प्रिय श्रोतागणों, शिव महापुराण का पाठ आपके उद्धार के लिए 21वें अध्याय का पाठ आपके उद्धार के लिए सुनिए। ओम नमः शिवाय। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी देवताओं समेत इस तरह की सामग्री सहित अलकापुरी में पहुंचे और निधिनाथ की विनय अनुसार वहां स्थित हुए। अलकापुरी के अधीश्वर निधिनाथ ने शिव जी की पूजा करके भी अति आदर सम्मान किया। सब लोगों को बहुत ही आदर किया। यही बात हर गृहस्थ को उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसकी सेवा करे। वेद और धर्मशास्त्र को जानकर अच्छे कामों से संसार में प्रसिद्ध रहे। शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर हमारा मंदिर अति सुंदर बनाओ। केवल मेरे लिए ही नहीं वरन हमारे गणों के वास्ते और सुरमुनि लोगों के लिए भी विचित्र मंदिर स्थापन करो। यह आज्ञा सुन विश्वकर्मा अति प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत को गया और मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हो एक अति विचित्र स्थान निर्माण किया। उसमें तरह तरह की सामग्री रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य पत्रों से सजाई धरती उसकी नीलमणि से बनाई और मूंगे के लट्ठे लगाए। शुद्ध श्रवण से दीवार और वज्र के द्वार सजाए गए। उसके बीच में एक स्थान मुख्य शिव जी के लिए निर्मित किया और अनंत पूर्व जुदा बनाया। तब शिव जी की सेवा में आकर विनय की कि मंदिर तैयार है और जो कुछ आज्ञा हुआ पालन करूं। शिव जी अति प्रसन्न हुए। सबकी इच्छा हुई कि जो अब शिव जी कैलाश को चले तो अति उत्तम है। शिव जी अंतर्यामी अपने भक्तों के मन की बात जान गए और अपने चरण स्रोत से कैलाश पर्वत को तथा सबको सुशोभित किया। इतना कह ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय में हम और विष्णु ब्राह्मणों को साथ लिए हुए शिव जी के निकट पहुंचे। निधिपति ने हम सब लोगों की ओर से प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी, सबका बड़ा यह मनोरथ है कि आपका अभिषेक किया जावे और पूजा की जावे। आपको सिंहासन पर बैठाकर पूजन करें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर अंगीकार किया। यह आज्ञा सुन सब लोग इस आनंद की तैयारी में लगे। चारों ओर दूत भेजे गए। वे पवित्र और आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने लगे। जब ज्योतिष मुनि ने जाना कि शुभ मुहूर्त आन पहुंचा तब प्रसन्न होकर विष्णु से कहा कि शिव जी के अभिषेक का मुहूर्त नियत समय के योग्य हो पहनिए। शिव जी ने स्वीकार किया और सब विद्यमान मनुष्य हो गए। उस समय पुष्पों की वृष्टि हुई। सब देवता और अमरगण अपनी अपनी स्त्रियों समेत अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए। सब तीर्थों का जल लाया गया जिसमें शिव जी ने स्नान किया। हम और विष्णु ने शिव जी के शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलकर धोया। फिर शिव जी दिव्य वस्त्र पहनकर सिंहासन पर शोभित हुए। उस समय सब बाजे बजने लगे, पुष्पों की महावृष्टि हुई, ब्राह्मण सरस्वती वाचन पढ़ने लगे। हमने वेद ध्वनि प्रारंभ की। शिव जी को सिंहासन पर सुशोभित कर हम अति प्रसन्न हुए। पहले विष्णु जी ने निगम मंत्र पढ़कर शिव पूजा की और लक्ष्मी जी समेत अति भक्ति से बार बार आरती उतारी। भिक्षुकों को बहुत सा दान दिया। हर तरफ से बाजे बजने लगे। आकाश की दुर्गंधी ने दिशा पूरित की। उस समय अच्छा समाह हो रहा था। गंधर्व गाते और अपने प्रिय स्वरों और मधुर वाणी से मन हर लेते। अप्सरा नृत्य करने लगी जिससे चारों ओर आनंद छा गया। फिर हमने देवताओं के साथ पूजा की। उसके उपरांत शनकादिक, मरीचि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और मुनि आदि ने पूजा की। फिर विष्णु के अमर पार्षद शिव की पूजा करने लगे। फिर शिव के गणों ने और जो लोग आए थे सबने यथाशक्ति शिव की पूजा की। हम सब ने प्रसन्नता से बड़ा द्रव्य लुटाया, गरीबों को अमीर बना दिया। उस समय चारों ओर से धन्य का शब्द सुनाई देता था।
कोई उस हर्ष में गाता, कोई दौड़ता, कोई नाचता, कोई शिव की स्तुति बखानता और कोई सुरमुनि की सेवा करता था। उसी प्रकार सबने अति आनंद मनाया और अति हर्ष को प्राप्त होकर शोक नष्ट कर दिया। सबने अलग अलग शिव जी की स्तुति की, जिसको हम भी अलग अलग वर्णन करते हैं। ओम इति 21वां अध्याय शिव पुराण।